आइए श्री रामचरितमानस के जो कुछ सिद्धांत हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं। रामचरितमानस की विशेषता ये है कि वह एक पक्ष या एक सिद्धांत विशेष को ही समर्थन नहीं देता। हमारे यहाँ परंपरा रही है आचार्यों की, जो एक विचार को महत्व देते हैं, स्वीकार करते हैं और अन्यों का खंडन करते हैं। उसके पीछे भी कारण है और उसका भी अपना महत्व तो है। पर गोस्वामी जी का यह जो श्री रामचरितमानस है, उसमें जो जीवन का स्वरूप और कल्याणकारी जीवन के लिए जो संतुलित संदेश दिया, उसकी विशेषता यह है कि वो प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और ये जो आपके सामने ये चित्र दूल्हा राम का प्रस्तुत किया गया, दूल्हा और दूल्हे को देख करके एक आनंद की अनुभूति बच्चे और बड़ों को सभी को होती है और उसका आनंद प्रतिवर्ष न जाने कितने परिवारों में लिया जाता है। गोस्वामी जी ने श्री राम के विवाह का भी वर्णन बड़े विस्तार से किया, किंतु उनका उद्देश्य केवल विवाह के तामझाम, विवाह की विशालता, उसका वर्णन ही नहीं। वे मान लेते हैं कि हाँ, इसका भी जीवन में स्थान है ही, लेकिन वो ये समझने समझाने की बात आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए कि जब अश्व पर, घोड़े पर बैठकर श्री राम चले तो उस दृश्य को देख करके गोस्वामी जी ने जो काव्य, जो कल्पना प्रस्तुत की, वो बहुत ही समझने योग्य है। उन्होंने ये कहा कि इस घोड़े को देख करके यह नहीं लगता है कि ये कोई साधारण घोड़ा है। यह तो लगता है कि जैसे काम जो है वही घोड़े के रूप में सामने आ गया है और उस काम के घोड़े पर श्री राम विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और उस घोड़े की लगाम जो बहुत जगमगा रही है, बहुत सुंदर है, वो भगवान राम के हाथ में है और भगवान श्री राम उस घोड़े का को नचा रहे हैं। गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, जिसकी चर्चा पिछले 2 दिनों से भी हुई और आज भी उसको थोड़ा विस्तार में लूंगा, कि गोस्वामी जी यह मान करके चलते हैं कि व्यक्ति और मनुष्य का जीवन एकांगी नहीं होना चाहिए। तो धर्म का बड़ा महत्व है, पर धर्म को ही एकांगी माने और अर्थ को जीवन में महत्व न दे, या अर्थ को ही इतना महत्व दे दे कि धर्म की चिंता ही न करें और काम को हम लुक छिप करके ऐसा मान करके कि क्योंकि शास्त्रों में, कविताओं में उसकी बड़ी निंदा की गई है, तो उस तरह से कैसा लगता है कि जैसे कोई एक घृणित वस्तु है। पर आप देखेंगे गोस्वामी जी ने जो एक रूप प्रस्तुत किया और वो हमारे संस्कृति में जो प्रारंभ से ही विचारधारा रही, उसके लिए उन्होंने एक शब्द चुना कि जैसे वृक्ष है तो वृक्ष में फल लगे हुए होते हैं, तो उन्होंने कहा मनुष्य के जीवन में जो पुरुषार्थ है उसके 4 फल हैं और वो 4 फल हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों भाइयों को
जिनका विवाह जनकपुर में संपन्न हुआ, गोस्वामी जी ने इस दृष्टि से भी इनको देखा। चारों भाई क्या हैं, आप उस दोहे को यदि पढ़ें, आप पढ़िए अवश्य अगर आपने पढ़ा नहीं है, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। ये चारों भाई मानो चार फल हैं और उनकी पत्नियां जो हैं इन चारों फलों की क्रिया। गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है कि अर्थ और काम कोई निंदनीय नहीं है, उनकी भी जीवन में आवश्यकता है। चाहे कोई व्यक्ति जितना नकारे, लेकिन संसार का जो सृजन होता है, निर्माण होता है, वो तो काम से जुड़ा हुआ है। और आप जीवन में जो कुछ जीवन की रक्षा के लिए और अपने प्रसन्नता के लिए आप जो वस्तुएं खरीदते हैं, लाते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका संबंध तो अर्थ से है। तो ऐसी स्थिति में अर्थ और काम का महत्व है, और वो महत्व के साथ साथ बस अंतर इतना ही है कि वो धर्म और मोक्ष भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो रामायण का पूरा जो दर्शन है उसमें एक सूत्र है, और वो सूत्र ये है कि हर वस्तु का महत्व एक समय विशेष में। एक रामायण का एक वाक्य है कि जिसमें ये कहा गया कि अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। जिस समय जिसकी आवश्यकता है राजा के द्वारा उसका सेवन किया जाता था। अब इस पर आप दृष्टि डालिए। कल भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग संकेत में रखा गया था। भगवान शंकर समाधि की स्थिति में विराजमान। समाधि माने एक ऐसा एक दिव्य उत्थान कि जहां पर हमारी जो वृत्तियां हैं वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं, और उस आनंद के केंद्र तक व्यक्ति पहुंच जाता है जो वस्तुतः ज्ञान का और आनंद का मुख्य केंद्र है। साधारण व्यक्ति के जीवन में आनंद का केंद्र के बाहर ने ऊपर नहीं है, वो शरीर के अन्य भागों में उस आनंद को देखता है। तो अब शंकर जी तो वस्तुतः उनको तो पूर्ण काम है, कोई आकांक्षा नहीं है, पर लोक कल्याण के लिए बस वही प्रश्न आया कि शंकर जी लोक कल्याण के लिए भगवान के आदेश को जो भूल चुके थे, काम के द्वारा बाण चलाए जाने पर उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, पर उन्होंने काम को भस्म कर दिया। पर क्या समाज से काम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए, भस्म कर दिया जाना चाहिए? और तब उसका एक बड़े महत्व का सूत्र है कि ठीक है, भगवान शंकर वृषभ पर बैठ करके ही विवाह के लिए, श्री राम यदि घोड़े पर बैठ करके जाते हैं तो शंकर जी घोड़े पर नहीं, वो तो बैल पर जाते हैं, और उस बैल पर जिसके लिए वो कहा जाता है कि वो तो बूढ़ा बैल है। तो जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि वृषभ को हमारे पुराणों ने रूप दिया धर्म का, धर्म ही मानो वृषभ है। तो भगवान शंकर दूल्हा के रूप में भी धर्म के वाहन पर बैठकर विवाह के लिए गए, और उन्होंने देवताओं की प्रार्थना किया, और कन्यादान के रूप में पार्वती जी से उनका पाणी ग्रहण हुआ। लेकिन उसके बाद आप देखें रामायण कैसा एकदम युक्त संगत और जीवन को पूरी दृष्टि से देखने वाला ग्रंथ है। भगवान शंकर पार्वती जी को उनसे विवाह करके कैलाश पर्वत पर आए, और तब अब भगवान शंकर
राम कथा के बड़े प्रेमी हैं। कतहु मुन्नोपदेशे ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। शंकर जी निरंतर श्री राम की कथा, राम का गुण गाया करते हैं और उन्हें सुनना भी बड़ा प्रिय है। अब ये सोचें आप, आगे चल करके पार्वती जी ने भगवान शंकर से श्री राम की कथा के विषय में पूछा और भगवान शंकर ने बड़े विस्तार से उनको राम कथा सुनाई। लेकिन ये भ्रम न पालिएगा कि विवाह के दिन लौट करके आने के बाद पहली रामायण शुरू हो गई, राम कथा नहीं हुई। ये नहीं कि शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे कि हमने विवाह तो कर लिया है, मैं कथा सुनाओ ना तुम सुनो। ये अतिवेद भगवान शंकर की मान्यता क्या है कि जब विवाह किया है तो चाहे वो लोक कल्याण के लिए किया है, पर जब किसी से पाणी ग्रहण किया है तो राम कथा का बड़ा महत्व है, वेदांत का बड़ा महत्व है। लेकिन गोस्वामी जी बहुत ये बताना चाहते हैं, समय का तो ध्यान दीजिए। सामने आप जिससे व्यवहार कर रहे हैं और उससे जैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं एक मिर्जापुर में एक सज्जन को जानता हूँ, बड़ा अपने को विचारक मानते थे और अपने को बड़ा उदार मानते थे। क्या उन्होंने अपनी पत्नी के किसी बड़े अपराध को क्षमा कर दिया, पर कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। आश्चर्य हुआ, क्या कोई कष्ट दिया गया इसलिए आत्महत्या किया? नहीं, वो नित्य पत्नी को उपदेश देने लगे, मैं कितना विचारक हूं, मैं कितना उदार हूं, मैंने तुम्हें कितना क्षमा किया है। अब वो विश्लेषण सुनते सुनते पत्नी इतनी ऊब गई कि उसने आत्महत्या कर लिया। माने उन्होंने ऐसा कार्य किया कि जो अपनी विशेषता दिखा करके वो ये बताना चाहते थे कि मेरे विचार कितने ऊंचे हैं। मानो जब आप अपनी दया, अपनी क्षमा और अपनी महानता का गीत गाने लगे तो सामने वाला क्या आप अनुभव करते हैं तो आनंदित होगा। भगवान शंकर ने ये भी नहीं किया कि नित्य पार्वती जी को सुनावे कि तो मैं विवाह तो नहीं करना चाहता था पर लोग करा दिया लोगों ने, मैं क्या करूं। कई लोग पत्नियों से भी कहने लगते हैं मैं थोड़ी करना चाहता था लेकिन अब कर लिया, तो मानो ऐसा कोई बोझ हमने जीवन में स्वीकार कर लिया। पर धन्य है भगवान शंकर, जब विवाह करके पार्वती जी के साथ आए तो गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखा उसको पढ़िए। क्या अब शंकर जी क्या कर रहे हैं? बोले करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा, शिव गिरिजा बिहार नित्य नय, नित्य श्रृंगार की लीला। नित्य पार्वती जी का श्रृंगार, पार्वती जी से प्रेमालाप का मानो भगवान शंकर का वो जो स्वरूप है वो स्वामी जी ने उसका संकेत दिया। और उन्होंने कहा कि वर्णन तो इस श्रृंगार का मैं बहुत कर सकता था, लेकिन जगत मातु पितु शंभु भवानी ते श्रृंगार न कहूं बखानी। भगवान शंकर जगत पिता हैं, भगवती पार्वती जगन माता हैं, तो उनके श्रृंगार का वर्णन पुत्र के लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं उसका वर्णन विस्तार से नहीं करूंगा। जिन्होंने संस्कृत भाषा की शिक्षा पाई है वो जानते हैं कि महाकवि कालिदास ने भी भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का वर्णन किया और उसके बाद एक ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया जिसका नाम कुमार संभव था। कुमार संभव है वो ग्रंथ। तो कुमार संभव में महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर और पार्वती के श्रृंगार और उस लीलाओं का बहुत विस्तार से और नग्न वर्णन किया। तो उसका अभिप्राय यह है कि ये नहीं कि उन्होंने कोई व्यर्थ की बात कही, लेकिन वो एक सीमा को लांग गए। का अश्लीलता और श्लीलता की रेखाएं तो ऐसे केंद्र में है कि उसमें थोड़े में ही वो आप उसको कोई बात यदि कहें तो ऐसा होगा कि जो सुनने में सामने वाले के
मन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही बात ऐसे ढंग से कही जा सकती है कि सामने वाले पर उसको सुन करके उसको बुरा लगेगा। तो अब ये जो महाकवि कालिदास ने इस तरह से वर्णन किया वो साहित्यिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है, पर मान्यता यह है कि उस वर्णन के परिणाम स्वरूप उनको कोढ़ हो गया। वो कोढ़ के कारण का अर्थ नहीं है, पर वो अर्थ यही माना गया कि उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती के विवाह का और उसके बाद श्रृंगार का इतना नग्न वर्णन कर दिया कि शरीर में कोढ़ हो गया। और तब महाकवि कालिदास संतों के पास जाकर के पूछने लगे कि इस रोग से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। और तभी उनको आदेश मिला कि अब आप रघुवंश काव्य का निर्माण करें। में श्री राम जिस वंश में उत्पन्न हुए और अन्य उनके जो पूर्वज और पश्चातवर्ती हैं, आप जब जो ग्रंथ लिखेंगे तो आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। और तब वो महान ग्रंथ, इसका नाम रघुवंश है, वो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि कहते हैं कि उनका कुष्ठ दूर हो गया। पर इसके पीछे जो विचार है उस पर ध्यान दीजिए। इसका अभिप्राय कि कोई वस्तु जीवन के लिए आवश्यक तो है, पर आवश्यक होते हुए भी आप उसको बिल्कुल एक नग्न रूप दे दें तो फिर वो एक वस्तु मनुष्य के जीवन में अच्छे भावों की सृष्टि नहीं करेगा। रघुवंश के वर्णन से कुष्ठ दूर हो गया, इसका अर्थ यह है कि जिस वंश में श्री राम का जन्म हुआ वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र ही ऐसा है कि उसमें श्रृंगार भी है और बहुत सुंदर श्रृंगार है, लेकिन वो सर्वदा उसमें एक मर्यादा का वस्त्र है। और इसलिए अमर्यादित श्रृंगार और काम के स्थान पर जब उन्होंने मर्यादा युक्त काम और श्रृंगार के रूप श्री राम के विषय में लिखा तो मनोरोग दूर हुआ। तो वस्तुतः गोस्वामी जी बिना किसी संकोच के लिख देते हैं कि भाई करें विविध विभोग विलासा, गगन समेत बसई कैलासा, और कितने दिनों तक हर गिरिजा विहार नित्य नय। और क्या हुआ, बोले यही विधि विपुल काल चली गए। भगवान शंकर न जाने कितने वर्षों तक पार्वती जी को आनंदित करते रहे, स्वयं आनंद का अनुभव करते रहे। पर हाँ, गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो केवल संकेत ही मैं कर सकता हूँ, वर्णन नहीं। ये वो रेखा है, माने विवाह है तो विवाह के बाद वेदांत की व्याख्या होने लगे या राम कथा ही पति पत्नी करें और कुछ न बोले तो ये तो बहुत ही अनर्गल होगा। और तब गोस्वामी जी ने कहा अनेक अनेक वर्षों तक श्रृंगार रस का वे आनंद पार्वती जी को देते हुए निवास करते। और तब तारकासुर का जन्म हुआ। तारकासुर का वध करने वाले श्रीनारायण स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। और स्वामी कार्तिक के जन्म के बाद तारकासुर का वध हुआ। और भगवान शंकर और पार्वती जी के एक पुत्र हैं स्वामी कार्तिक और दूसरे हैं गणेश। ये जो शंकर जी का परिवार है हमारे धर्म का पूरा एक समग्र चित्र है और वो बड़े महत्व का है। और वो क्या है, भगवान शंकर कौन है, क्या ये है विश्वास। पार्वती जी कौन है, मूर्तिमती श्रद्धा। गोस्वामी जी प्रारंभ में लिखते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और गणेश जी हैं विवेक और स्वामी कार्तिक है पुरुषार्थ। स्वामी कार्तिक देवताओं के सेनापति हैं और उनके सेनापतित्व में असुरों पर विजय पाया गया। ये जो जीवन में चारों की आवश्यकता है, का विवेक भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए। अगर इस चीज को जीवन में चारों को आप उतार लेंगे तो मानो भगवान शिव को आपने अपने जीवन में बुला लिया। और कितनी संतुलित बात। इसका अभिप्राय ये है
क्या व्यक्ति को विश्वासी होना चाहिए, पर अगर ऐसा विश्वास व्यक्ति करे जो विवेक शून्य हो, तो मानो संकेत किया गया कि जनक नंदिनी सीता ने अपने व्यवहार के द्वारा, लीला के द्वारा यह संकेत किया कि रावण जैसे साधु पर विश्वास करने का परिणाम क्या हुआ। तो उसका अर्थ ये है कि विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, पर उसका अर्थ नहीं है कि आप बिना विवेक के ही, बिना विचार के ही उसको श्रद्धा और विश्वास का नाम दे दें। तो इसलिए उसके साथ साथ विवेक में और विश्वास में वैसे देखें तो कुछ टकराहट सी लगती है। विश्वास माने मान लेना, और विवेक का अर्थ है जान लेना। विवेक के द्वारा हम जानते हैं और विश्वास के द्वारा, विश्वास का स्वभाव है मानना, तो हम जाने की माने। महत्व किसका है? मान लेना चाहिए कि जान लेना चाहिए? इसका अर्थ ये है कि नहीं, दोनों की आवश्यकता है। जानिए भी और मानिए भी, और मानिए तो भी जानिए। और इसका संकेत गणेश जी महाराज जब ही बड़ा, महाराष्ट्र में तो बहुत विशाल उत्सव होता है, अन्य प्रांतों में थोड़ा होने लगा है, तो उनके जन्म की कथा कितने महत्व से भरी हुई है। कहते हैं पार्वती जी ने स्नान करते हुए एक दिव्य बालक का निर्माण कर दिया। बात बड़ी विचित्र से लिखी हुई। स्नान करते हुए अपने शरीर के उसके द्वारा उन्होंने एक बालक का निर्माण किया। बालक ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा, माँ क्या आज्ञा है? और तब पार्वती जी ने कहा कि तुम बाहर खड़े रहो और मैं भीतर हूं, और इस समय कोई भीतर ना आने पावे। गणेश जी खड़े हो गए, और संयोग ऐसा कि शंकर जी उसी समय आ गए। बस यहीं पर पहला जो संकेत है कि विवेक विश्वास में टकराहट हो गई, विवाद हो गया। जब शंकर जी ने भीतर घुसने की चेष्टा किया तो बालक सामने खड़ा है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैं देवी पार्वती का पुत्र हूं, मुझे क्यों नहीं भीतर जाने देते? मां का आदेश है कि मैं किसी को भीतर ना आने दूं। उन्होंने पूछा, तुम मुझे जानते हो? न जानता हूं, न जानना चाहता हूं। मैंने कहा, मैं अम्मा की आज्ञा पालन करूंगा। भगवान शंकर ने गणेश जी को अंत में कहा जाता है रुष्ट होकर के गणेश जी का सिर, बड़ी अनोखी कथाएं हैं। और गणेश जी का सिर काट करके बदला दिया तो गज का। तो बकरे को अज कहते हैं संस्कृत में। ससुर को अज का सिर दे दिया और बेटे को गज का सिर दे दिया, और दोनों बड़े बुद्धिमान थे। दक्ष भी बहुत बुद्धिमान और गणेश जी भी प्रारंभ में बड़े बुद्धिमान। भगवान शंकर कहते हैं, जब अभिमानी हो जाए विवेक और बुद्धि का इतना अतिरेक हो तो वो सिर ठीक नहीं, सिर बदल देना चाहिए। और सिर बदल देने में भी पशु के सिर का अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य को अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान होता है, पशु को तो अभिमान होता नहीं। तो इसका अभिप्राय यह है कि फिर वो विवेक और विश्वास का, और अब यह जो विवेक है का वो श्रद्धा विश्वास दोनों से मिलकर के बना हुआ है। और अगर बहुत श्रद्धालु हो, आप बहुत विश्वासी हो या बहुत विवेकी हो, पर आप केवल सोचे ही सोचे, करें कुछ नहीं, तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका विवेक, आप कुछ कर ही नहीं रहे। इसलिए पुरुषार्थ भी जीवन में चाहिए, विवेक चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए। तो भगवान शंकर का जो परिवार है वो भी पूरा हमारा जो एक हमारी धर्म भावना सनातन धर्म की है और उसकी व्याख्या है। तो भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो सभी ने कहा, भले ही वो विवाह करना न चाहते हो, पर विवाह करने के बाद
जब उन्होंने जीवन में काम को स्वीकार किया, विवाह को स्वीकार किया, तो भोग विलास को भी स्वीकार किया, श्रृंगार को भी। पर जब स्वामी कार्तिक के रूप में जन्म हुआ, तब फिर भगवान शंकर का एक दूसरा रूप सामने आता है। और वो ये है कि भगवान शंकर जो है, एक दिन अकेले में कब बैठे हुए थे बट वृक्ष के नीचे, और बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शंकर जी इतने अकेले थे कि जब वे आए तो साथ में कोई शिष्य या चेला आसन बिछाने वाला भी नहीं था। शंकर जी ने अपने लिए स्वयं जो है बागंबर बिछा लिया और बैठ गए। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि जब पार्वती के साथ विहार कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो श्रृंगार रस के रूप, और आज देख करके लग रहा है कि बैठे सोह का काम रिपु कैसे, क्या बढ़िया नाम चुना। अब जब विवाह करके लौटे तो काम में रिपु कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, भोग विलास कैसे करते। पर अब जब पूरी तरह से एक अध्याय पूरा हुआ तो बैठे सोह काम रिपु करके रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, शांत रस में विराजमान है। पार्वती जी ने देखा आज तो एकांत में बहुत शांत भाव से विराजमान है। और तब आप पढ़ते हैं, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु मातु भवानी, और वाम भाग हर आसन दीना, जान प्रिया आदर अति कीन्हा। और तब पार्वती जी ने श्री राम के कथा के विषय में प्रश्न किया, और जब उन्होंने प्रश्न किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के कहा कि पार्वती, तुमने जो राम कथा की गंगा की बात कही है, इसे मैं गंगा का ही रूप देता हूँ, और इसलिए तुमने जो राम कथा पूछी है वो राम कथा है, गंगा के समान सबके लिए कल्याणकारी है। और तब वो विस्तार से राम कथा सुनाते। क्या इसका अर्थ हुआ कि जीवन में भगवान शिव जो योगियों के भी योगी है, जो साक्षात ईश्वर के ही रूप है, पर वे भी जीवन में का समय के अनुकूल अलग अलग जो जीवन का धर्म है उसे स्वीकार करते हैं। और इसका पूर्ण संतुलन भगवान राम के चरित्र में, भगवान शंकर का एक विवाह और उसका एक अलग रूप है, और भगवान राम के विवाह का एक अलग रूप है। पर भगवान राम के विवाह में भी सूत्र तो वही है, और वो सूत्र क्या है कि आज जब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये घोड़ा जो है वो साधारण घोड़ा न हो करके काम घोड़ा बन करके आया है, तब उसका तात्पर्य था कि जीवन में काम और राम दोनों की आवश्यकता है, पर निश्चित रूप से नियंत्रक मर्यादित और काम का जो निर्देशन होना चाहिए वो श्री राम के द्वारा होना चाहिए। और इसीलिए एक बड़ी अनोखी बात लिखी है, थोड़ा वो बहुत उसको गहराई से समझने पर उसका आनंद आता है कि गोस्वामी जी ने एक नेत्रों की, मैं जैसे लगता है कि एक भीड़ एकत्र कर लिया। ये विशेष रूप से जनकपुर के प्रसंग में भगवान राम जब दूल्हे के वेश में घोड़े पर बैठे हुए श्री जनक जी के द्वार पर जा रहे थे, तो गोस्वामी जी ने कहा श्री राम का दर्शन अलग अलग लोग कर रहे। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से उसे सुन रहे होंगे। और वो जिन लोगों के नेत्र का उन्होंने वर्णन किया वो बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और उसमें बहुत बड़ा संदेश गोस्वामी जी ने कहा। और ये बड़े महत्व की बात है कि भाई सृष्टि का क्या रूप है। तो आप सृष्टि का रूप एक तो वह है कि आप किसी कैमरे में चित्र लेकर के कहें इनका चित्र ये, पर आप जो चित्र लेंगे उस व्यक्ति के बाहर का जो रूप रंग होगा उसी का तो लेंगे, उसके मन का जो चित्र है वो तो आप नहीं ले सकते। और इसका तात्पर्य सूत्र यह है
कि ये जो सृष्टि है वो सृष्टि के साथ बड़ा महत्व दृष्टि का है। किस आंख से क्या देखते हैं, बस ये अगर इस बात को व्यक्ति समझ ले कि दृष्टि का महत्व कम नहीं, और किस तरह से किन आंखों से आप देखते हैं, सही देखते हैं कि नहीं, कैसे देखना चाहिए। बड़ा मीठा प्रसंग आता है। धनुष टूटने के बाद जनकपुर से पत्र लेकर के दूत महाराज दशरथ के पास आए, और आने के बाद दशरथ जी तो बड़े ऐसे गदगद हो गए, मेरे पुत्रों का पत्र लेकर के आए हैं, पास में बैठाइए। और जब वे प्रश्न करने लगे तो दूत उत्तर देने में बहुत देर लगाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि प्रश्न नए तरह के हैं और प्रश्न जब पूरा हो जाए तब उत्तर शुरू करें। तो पहला प्रश्न क्या किया, पहला प्रश्न था भैया भाई कह करके, जो राजा के लिए आवश्यक नहीं था, पर उन्होंने श्री राम के नाते से उनको इतना महत्व दिया और कहा भैया कहो कुशल दो बारे। बारे मैंने छोटा बच्चा, पत्र आया हुआ है कि श्री राम ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, और दशरथ जी पूछते हैं मेरे नन्हे बालक। तो दूतों को लगा हाँ ये है। पत्र पढ़ने के बाद भी अभी इनको अपने बालक नन्हे ही लग रहे हैं। बड़ा विलक्षण, बड़ी इनकी अनोखी दृष्टि है। और तब अब उसके बाद अगले जो प्रश्न थे वो और विचित्र थे। पहले तो कहा मेरे छोटे पुत्र नन्हे पुत्र कैसे हैं, और फिर आपने पूछ दिया कि आप लोग पत्र लेकर के आए हैं कि आप मेरे पुत्रों को देख भी पाए। भाई डाकिया आता है तो वो आपको पत्र पहुंचा देता है, पर आवश्यक तो नहीं है कि जिसका पत्र पहुंचा रहा हो आप उससे परिचित। तो उन्होंने कहा कि आप लोग पत्र दिया गया तो लेके चले आए कि आपने मेरे पुत्रों को देखा। दूत मुस्कुराए, पर अगला वाक्य सुन करके तो और विचित्र आनंद आया। और आपने कहा कि देखा तो अपनी आंख से देखा कि नहीं। अभी तो बड़ी विचित्र बात है, कोई कहेगा अरे भाई देखेंगे तो हम अपनी आंख से तो देखेंगे। और फिर उन्होंने यही उनका प्रश्न नहीं रुका, उसके बाद एक बात को और जोड़ दिया, अगर आपने देखा अपनी आंख से देखा कि नहीं, और अपनी आंख से भी देखा तो उन्होंने अच्छी तरह देखा कि नहीं। वो चौपाई आप पढ़ेंगे तो आपको यही उसमें मिलेगा, भैया कहो कुशल दो बारे तुम नीके निहनैन निहारे। अपनी आंखों से अच्छी तरह, विचित्र बात लगती है पर विचित्र है नहीं, बहुत कम लोग अपनी आंखों से देख पाते। भाई आप कभी तो दूरदर्शन की आंख से देखते हैं, कभी मीडिया की आंख से देखते हैं, आपको लगता है कि आप देख रहे हैं, पर आप जो देख रहे हैं वो तो आपको जैसा दिखलाया जा रहा है वो देख रहे हैं। आपने किसी के कहने पर अगर रंगीन चश्मा लगा लिया है तो आपको वस्तु तो उसी रूप में दिखाई देगी। तो मानुष का अर्थ है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आंख से देखते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आंखें ही नहीं होती, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं आंख होते हुए भी आंखें रोगी होती। ये रामायण में इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण है। जैसे रावण अंधा है तो विचित्र व्यंग है। अंगद जब रावण की सभा में गए तो रावण की ओर बार बार देखने लगे, तो रावण ने आश्चर्य से देखा, बंदर बार बार मेरे मुख की ओर क्यों देख रहा है। अंगद की ओर देखा तो अंगद ने कहा कि हनुमान जी जब यहाँ से गए तो लौट करके मैंने पूछा कि लंका में क्या क्या देखने योग्य है। लंका तो बहुत विशाल है, पर उस लंका में एक 20 आंख वाला अंधा रहता है। दो आंख हो और अंधा हो तो समझ में आता है, 20 आंख वाला अंधा रहता है। तो मैं आश्चर्य कर रहा था कि कहीं 20 आंख वाला भी अंधा हो सकता है क्या। पर अब आके देख के समझ गए कि 20 लोचन अंधा।
तुम सचमुच 20 आंख वाले अंधे हो। कितनी बड़ी बात कह दी है। महाभारत का धृतराष्ट्र अंधा है और यहाँ पर 20 आंख वाला अंधा है। धृतराष्ट्र तो सचमुच उनके पास आंखें नहीं थी, पर ये जो पात्र है रावण, उसके पास तो आंखें हैं। पर रामायण में कहा गया कि रावण की समस्या ये है कि रावण के पास आंखें नहीं। मानो भगवान शंकर ये कहते हैं कि भाई हर वस्तु को देखने के लिए भी दृष्टि की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आकाश में चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, इनको आप देखना चाहें तो एक तो ये है कि आप बैठ जाइए और रात के समय आकाश में इनको देख लीजिए, पर वो देखना तो पूरा देखना नहीं। जब वैज्ञानिक देखता है तो दूरबीन के द्वारा, कितने यंत्र आजकल विज्ञान ने बनाए हैं कि जिनके द्वारा वो दूर से दूर के ग्रह नक्षत्र तारों को देखने का प्रयास करता है और उसके द्वारा उसको एक नया रूप दिखाई देता है। चंद्रमा आपको जैसा दिखाई देता है वैज्ञानिक को वैसा नहीं दिखाई देता। तो इसका अर्थ यह है कि हर वस्तु को देखने की दृष्टि एक ही नहीं होती। आप शरीर से रक्त दे देते हैं तो थोड़ा दृष्टि उसको ले लेता है। अब अगर वो रक्त कहीं इसमें सामने रख दिया जाए तो देखने में तो रंग से मिलता जुलता दिखाई देगा, लेकिन का उसको देखने के लिए एक नई दृष्टि का उपयोग उसको करना पड़ता है। और तब जब वो देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, अन्य जो इतने रक्त हैं उन रक्तों में भेद है। किसी में रोग है, किसी में रोग नहीं है, किसी में रोग है तो कौन सा रोग है। तो इसका अर्थ है कि भाई हर वस्तु को देखने के लिए आंखें एक ही उपयोगी नहीं है, जिस वस्तु को देखने के लिए जो आंख चाहिए। इसीलिए हमारे एक भक्त कवि ने कहा, उससे पूछा गया कि भगवान कृष्ण के भक्त कवि से किसी ने पूछ दिया, हम भगवान श्याम कृष्ण को देखना चाहते हैं, तो आप बताइए कि उनका दर्शन कैसे हो। दर्शन तो आंख से होता है। तो कवि ने कहा कि हाँ, एक ही उपाय। क्या? बोले, देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूर्य की आंधरी आंख। श्री कृष्ण की सुंदरता देखने के लिए सूरदास की अंधी आंखें चाहिए। कितनी मीठी बात कह दी है। और इसका अभिप्राय आपको भक्त और प्रेमी अगर उसकी दृष्टि मिले तो बाहर से भले ही सूरदास अंधे हों पर वो दृष्टि है और उसी के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। तो इसलिए इसका अर्थ है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले अपनी आंख को तो देखिए, और देखिए नहीं उसमें संदेह हो तो दिखलाइए डॉक्टर के पास जाके, और तब उसके बाद जब आप उस पर देखेंगे, इसका संकेत यही है कि हम वस्तु को, व्यक्ति को सही देख ही नहीं पाते। एक व्यक्ति को आप देखते हैं, आप कहते हैं बहुत बड़ा, दूसरा व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा। ये अंतर क्यों दिखाई दिया? क्योंकि दोनों की आंख एक तरह की नहीं, दोनों की आंखों में भेद है। आपकी आंखों में राग है तो अच्छा लग रहा है, किसी की आंखों में द्वेष है तो उसको बुरा लग रहा है। इसलिए वस्तुतः ये जो आंखें हैं, एक दाहिनी ओर है, एक बाईं ओर। और शंकर जी को ये कहेंगे कि उनके तीसरी आंख बीच में, तो हम लोगों के पास तो दो ही आंख है, दाहिनी या बाएं। बीच वाली जो दृष्टि चाहिए, जो संतुलित है, जो वो है, वो आंखें नहीं। तो वस्तुतः देखने के लिए भी पहले दृष्टि के रोग पार्वती से शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा। श्री राम अवतार लेते हैं पर बहुत से लोगों को दिखाई क्यों नहीं देते? तो शंकर जी ने क्या कहा कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि क्यों दीना। जिन लोगों के पास शीशा नहीं है, अभी बेटी मंदाकिनी आपको बता रहे थे कि रामायण एक दर्पण भी है, चित्र भी है, शीशा, और इसका अर्थ है कि शीशे में आप अपने को देख सकते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि श्री राम को अगर देखना हो तो पहले अपने को देख लीजिए,
और अपने को देख करके ये पहले पता लीजिए, लगाइए कि आंखें आपकी कैसी हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसलिए इसका अर्थ यह है कि जो देखने की कला है, जब भगवान राम धनुष यज्ञ में आए थे तो संसार के अनगिनत राजा थे, अधिकांश ने प्रयोग किया धनुष तोड़ने का, पर वो नहीं तोड़ पाए। तोड़ना तो दूर रहा, उठा भी नहीं पाए, खिसका भी नहीं पाए। पर वो जब निराश होकर के लौटे तो उन्होंने देखा कि कुछ राजा बड़े प्रसन्न भाव से बैठे। उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या तमाशा देखने आए थे क्या? और नहीं देखने आए थे तो तुम लोग क्यों नहीं उठे? तुमने धनुष क्यों नहीं तोड़ने का प्रयास किया? उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें धनुष तोड़ करके जो मिलता उससे दूना मिल गया बिना तोड़े। क्या हम तो जनक नंदिनी सीता को पाने के लिए आए थे, लेकिन जब श्री राम का दर्शन किया तो लगा कि श्री राम तो जगत पिता हैं और जनक नंदिनी सीता हैं, और हमने तो यहाँ आकर के जो हमारे जीवन के वास्तविक पिता और वास्तविक माँ हैं उसे पा लिया। और पा लिया तो अब क्या आवश्यकता है कि हम व्यर्थ का धनुष तोड़ने का प्रयास करें? तो उन्होंने कहा, क्यों आपको दिखाई दे रहा है कि जगत पिता माता है, हम लोगों को तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनका देखो राम नैन भरी, पर आंखें तो ठीक करो। क्या? मुझे तभी ईर्षा मद मोह, ईर्षा मद मोह पहले आंख से निकालो तब देखो। अब ईर्षा मद मोह का अर्थ आप जानते ही, आपको किसी से ईर्षा हो जाए तो आपको क्या उसमें गुण दिखाई देगा क्या? और मद का अर्थ है कोई अगर शराब पी ले, नशा चढ़ जाए तो क्या उसको सही दिखाई देगा क्या? वो आपने व्यंग्य कथा सुनी होगी कि राजा उस देश का हाथी पर आ रहा था और कोई ऐसा शराबी जो धुत था शराब के नशे में, जब उसने सामने हाथी पर राजा को बैठे देखा तो जोर से कहा, अरे हाथी वाले हाथी बेचेगा? मैं कितने में हाथी बेचेगा? सैनिक मारने दौड़े। पर राजा ने कहा, बस देख आओ किसका घर कहाँ। और वो सैनिक जाकर के देखा है उसका घर। जब सवेरे राजा सभा में बैठे तो उससे कहा, वो जाके तुम उसको बुला ले आओ। और जब वो आके खड़ा हुआ तो राजा ने कहा कि तुम रात को हाथी खरीदना चाहते थे तो उस समय सौदा नहीं हो पाए, अब बताओ तुम हाथी खरीदोगे? बेचारा कांपते हुए बोला, अन्नदाता वो हाथी खरीदने वाला तो रात को ही चला गया, अब हम कहां से हाथी खरीदेंगे? तो हम नशे में बोल रहे थे। तो भाई आपको अगर कोई मद है, और मद केवल यही शराब नहीं है, धन का मद हो, विद्या का मद हो, पद का मद हो, मद तो अनेक। उस मद में जो उन्मत्त है वो कैसे श्री राम को देखेगा? तो इसलिए उन्होंने कहा, ईर्षा छोड़ो, तुम्हें तो राम से ईर्षा है, इसलिए तुमको राम दिखाई नहीं दे रहे, और तुम तो अपने मान मद का मैं राजा हूं, मैं पद हूं उसका मद। और देखो राम ही नैन भरी तजी ईर्षा मद मोह। मोह का अभिप्राय है कि तुम जैसे जो दिखाई देता है उसको भी अनदेखा कर रहे हो, तुम नहीं अनुभव कर रहे हो कि विश्वामित्र जैसा महान संत जिन्हें लेकर के आया वो क्या कोई साधारण राजकुमार हो सकते हैं? तो मनुष्य का अभिप्राय था कि देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और वह संतुलित आंखें, संतुलित दृष्टि बिरले व्यक्तियों के पास होती है। अधिकांश लोगों के पास तो आंखें जैसे वो मुतिया बंद हो या कोई रोग हो, इसी तरह से ईर्षा मद मोह आदि से ग्रस्त हैं। और इसलिए मानो रामायण का सूत्र ये कि श्री राम जब दूल्हा के वेश में आए, और दूसरी ओर जो मैं आपको सुना रहा था कि महाराज दशरथ से ने दूतों से पूछा, मेरे पुत्रों को देखा, अपनी आंख से देखा?
अच्छी तरह से देखा, दूत सोचने लगे कि अब प्रश्न पूरा हो जाए तब बोलेंगे, अभी पता नहीं क्या पूछने वाले। तो आपने देखा प्रश्न, फिर आगे बढ़ गया। बोले सचमुच अगर देखा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ देखा है, अच्छी तरह देखा है, पर हम ऐसे नहीं मानेंगे। देखा है तो पास से देखा है कि दूर से देखा? कैसे? शब्द आप रामायण में तुलसीदास जी के शब्द तो बड़े लिखे, उन्होंने कहा पहचाना हो तुम, देखा ही है कि पहचाना भी है, और कसौटी क्या है? पहचानो तुम कहो स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा ये बता दीजिए। स्वभाव तो बिना पास आए तो पता चलता नहीं। और उन्होंने कहा कि जब तुम बता दोगे कि इन दोनों राजकुमारों का स्वभाव कैसा है तो हम समझ लेंगे कि सचमुच तुम लोगों ने देखा है। फिर भी दूत नहीं बोले। दूत नहीं बोले क्यों? बड़े बुद्धिमान। अब महाराज के प्रश्नों की झड़ी में जरा और कुछ बाकी हो तो भी तो कहने। अब महाराज ने अंतिम प्रश्न कर दिया, कहो विदेह कवन विधि जाने। जनक जी का नाम था विदेह, और विदेह का अर्थ है जो देह से ऊपर उठा हुआ है। लंका में जो समुद्र है वो देह का समुद्र है। अभी आप बेटी मंदाकिनी से सुन रहे थे, लंका में देह का समुद्र है और इस नगर में विदेह का राज्य है। देह और विदेह, और तब उस संदर्भ में उस नगर में जहां पर देह से ऊपर उठी हुई वृत्ति, भगवान महाराज दशरथ ने कहा कि जनक तो विदेह है, तो उनको तो अपने देह का भी भान नहीं। तो अब ये बताइए कि कहो विदेह, विदेह ने कैसे जाना? और इतने में ये बताना होगा कि किस विधि से जाना। एक एक शब्द रामायण के आप उसके साहित्य और दर्शन, कहो विदेह कवन विधि जाने। बस इतने प्रश्न जब हो चुके तो दूत अपनी हंसी नहीं रोक पाए, और न रोकने के बाद उन्होंने हर प्रश्न का बहुत दार्शनिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा महाराज आपने जब ये प्रश्न किया कि ये बताओ कि मेरे पुत्रों का स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने एक एक करके वर्णन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कंपई भूप बिलोकथ जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। एक बड़ा तेजस्वी छोटा पुत्र आपका, और बड़ा पुत्र उतना ही मैं विनम्र और ऐसा। और आपने जो ये कहा कि विदेह ने कैसे जाना, तो क्षमा कीजिएगा, मुझे तो लगता है कि आपका प्रश्न ठीक नहीं। क्यों? बोले आपके पुत्रों की सुंदरता को तो विदेह ही जानेगा, देह वाले क्या जानेंगे। ये अनोखा